पहले। नहीं, हाँ वो भी हटा दो। और बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। बॉटम पे ये नहीं दो, बॉटम पे और कर लो। आ, देखो इस वाले टेड के लिए हमारे को ये तो क्लियरिटी हो रही है कि नीचे नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट 3 मंथ से प्राइस ने होल्ड कर लिया इसको, सही है। एक ही जगह आके रुका है। अब जैसे मार्केट थोड़ा पहले के थोड़ा सा नीचे आता तो हम लोग थोड़ा सा नीचे बाइंग करेंगे तो वो और बेटर रहेगा, हमारे को रिस्क से बड़ा और बेटर बन जाएगा आगे क्योंकि ये मंथली में ट्रेंड चेंज कर लिया तो हमारे को जो हमारा अल्टीमेट जो टारगेट क्या है 4437 है ना। जी। तो हमारे को अल्टीमेट टारगेट से थोड़ा सा पहले निकलने में कोई हार्म नहीं है, निकल जाने में अच्छा। तो ये ट्रेड सेटअप रहने वाला है, राइट। म्हणजे इसमें अपना जो मंथली हम मार्क करते हैं उसको मार्क मंथली है ना, वो इस पर सपोर्ट इसे मार्क करना, ये लेवल तो आएगी, बाकी उस पर और मार्क करते हैं एक बार। ऊपर ही मार्क करो, नीचे तो है, हो गया, ऊपर ही मार्क करो पॉइंट्स को। ओके। बस रहने दीजिए। जरूरत नहीं है और। हाँ, यानी कि मतलब इतना लुक्रेटिव नहीं है, पॉइंट यहाँ समझाने का, स्टॉक तो बहुत सारे निकल के आते हैं पर वहां पे वो लुक्रेटिव नजर नहीं आ पा रहा हमारे को, सही है। Sir, we will see another stocks. हाँ बोलो। PVR Inox. इसको अभी हम रिजेक्ट करते हैं, अगर फ्रेश बैंक के लिए मनोज आपने ले रखा है तो उसको स्टॉप प्रॉफिट में के निकल जाना है या जो भी जैसे भी है ना, इतना लुक्रेटिव नजर नहीं आ रहा है इसमें अभी। श्री क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है नीचे लेके जाना है? PVR Inox. ऊपर. ऊपर लेके जाना है, ओके। इसी पे तो डाउन जा रहा है। नहीं, श्री ने कहा है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर ही लेके चलेंगे। टाइम को थोड़ा बड़ा कर लेना। 8 ईयर्स है सर। 8 ईयर्स है, ऑल टाइम करने के बाद। ओके। देखो अब अलग पीछे निकल के आ गई ना, ये स्टॉक कहाँ 100 रुपए से चला है, कहाँ 100 रुपए से कहाँ के 2000 रुपये। और ऊपर जाके देखो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे काफी पिटाई होती है, नीचे आ रही है, राइट। मोटा पैसा निकल रहा है। यस यस। एक चीज और समझ, एक चीज आप लोगों को और समझनी है गाइस। पीवीआर आयोनेक्स, ये क्या बिजनेस है? Movie theater, sir. थिएटर है तो। ओके ओके ओके। It's famous stock. मतलब एक चीज हमारे को वो भी समझनी कि इसका मॉडल क्या है, अभी क्या चल। मंजू लास्ट 6 मंथ में कितनी मूवी देखे आए हॉल में? कोई नहीं सर। कोई नहीं. मनोज आप? मैं सब देखता ही नहीं। ओके, श्री आप? No, sir. I always stay home only. हाँ तो बता रहा ना, फिर वहां पे क्यों जाने का? हमारे को जनरल अपना अंडरस्टैंडिंग करना ना, ये करता है क्या है। अब देखो जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक, ये खत्म, कहानी खत्म हो चुकी है इनकी, सही है। Okay, sir. तो इसको ऐसे में और टॉप से आप हम देख भी रहे हैं, और लोग पिछले 2-3 साल से गिर ही रहा है, ऊपर जाकर वहां से माल छोड़ रहे हैं, देख पा रहे हैं, बिग मनी अपना Hmm. पैसा सर जब से निकाल ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, सर जब है। से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया ना तब से इनका मार्केट खत्म हो गया है। या तो श्री इस स्टॉक को बंद करके अलग फेंक दो, सही है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया ना? Uh, yes, sir. यस गुड। ऐसे ही हमारे को Uh, अपना थोड़ा सा आईक्यू लगा के ना वो करना है। hmm. मैंने You पहले said भी देखा था स्टार्टिंग में। हाँ, तो जैसे जैसे एक्चुअली अब अभी क्या चल रहा है, अभी हमारे उन स्टॉक जैसे मार्केट का वॉर चल रहा है ना, हमारे को उन स्टॉक पे फोकस करना है जो का एक विजन लगता है कि मतलब हम लेके उसको होल्ड भी करें तो उसकी ग्रोथ भी हो, कुछ भी होने वाला है।
अभी जो टाइम है ना, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पे एंगल पे अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वॉर चल रहा है ना। कोई हम स्टॉक लेके होल्ड भी करें तो उसकी मतलब प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए, क्या नहीं है। जब का इसका वो है नहीं तो उसको अवॉइड करेंगे हम टोटली। राइट। FMCG is going good, sir, this week. हाँ, पैसा निकल के जाते ही है या। FMCG is sector, sir, I said. Means स्टॉक का कोई देखे ये तो। लगा। uh, हाँ, हमने लास्ट वीकेंड में कुछ कुछ सेक्टर्स निकाले थे, ध्यान है। हमने कहा कुछ uh, नीचे आएंगे तो और अच्छा वैल्यू निकल पाएगी। डाटा सेंटर और वो सेमीकंडक्टर। no, sectors wise analysis किया, FMCG आ गया. एफएमसीजी में दो तीन स्टॉक पे वॉक करो, कोई भी उठा लो। हाँ, ऐसा. uh, UBL. चलो फटाफट में जो आज थीम था ना स्टॉक सिलेक्शन का, उसको करते हैं, उसके बाद में कुछ स्टॉक उठाएंगे, सही है। ठीक है mm, सर। गुड, आप बंद करिए प्लीज। गुड, थैंक यू। हम्म। चलिए, वेलकम फॉर टुडे सेशन ऑन स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। डिस्कवर डिस्कवर करेंगे हाउ टू विनिंग स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। और उसके बाद हम चार्ट पर वर्क करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है व्हाई स्टॉक सिलेक्शन इज मैटर। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली इंपॉर्टेंट, राइट लेना है, क्यों लेना है, क्या लेना है हम लोग। क्योंकि राइट स्टॉक्स अगर हम लेंगे, उसके पास थीम क्या है, हमारा डिविडेंड स्टॉक को पिक कर रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, डिमांड ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये बहुत सारे पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। हमारा विजन क्या है, कहाँ पे लेना है, क्यों लेना है, वो एक क्लियरिटी होगी तभी हम ले पाएंगे। अब हमारे को हमारा विजन 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 1 ईयर है, लॉन्ग टर्म है, वो क्लियरिटी भी होना जरूरी है। उसी बेसिस पे हम लोग आगे के स्टॉक्स पे सिलेक्शन कर पाएंगे। जनरली कॉमन मिस्टेक इन द स्टॉक सिलेक्शन में कहते हैं इमोशनल बाइंग। लगता है ना बहुत अच्छा स्टॉक आ गया, हम लोग इमोशनली बाय कर लेते हैं बिना टेक्निकल फंडामेंटल देखे हुए। और टिप्स फ्रॉम द फ्रेंड, फ्रेंड ने बोला, सोशल मीडिया में मैसेज मिल पाता है, हम लोग से बिल्डअप कर लेते हैं, इग्नोरिंग द फंडामेंटल टेक्निकल थिंग को। जनरल ये होता है कि स्टॉक मार्केट में हमारे को इन चीज़ों से बाहर निकल के अपने पे वॉक करना पड़ेगा, अपने बिलीफ पे। जो सेटअप्स हैं, हमारा टाइम फ्रेम क्या है, कैसे लेना है, क्या लेना है, उसको ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। जनरली फ्रेंड ने बोला कि मैं ले रहा हूँ, हम भी बाय कर लेते हैं। और सोशल मीडिया में देखा वो अच्छा चल पा रहा है, पर हाँ, वहां से आप आइडिया लीजिए, पर वो अपने पैरामीटर्स पे उसको फिक्स करना होगा हमारे को। आपको जो आज मैं मॉडल दे रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क, स्टार मॉडल। स्टार, सबसे पहले हमको स्टार मॉडल के अंदर, STAR के अंदर स्क्रीन करेंगे वॉल्यूम स्टॉक को। देन उसको टेक्निकल कंफर्मेशन करेंगे चार्ट्स पर, फिर उसको एसेस करेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेंगे बिजनेस मॉडल के। जैसे अभी एक बिजनेस मॉडल, अभी हम लोगों ने एक स्टॉक को देख रहे थे, PVR को, बिजनेस मॉडल को देखा, उसको इग्नोर करके हमने आउट कर दिया। देन रिस्क मैनेजमेंट एंड एंट्री प्लान्स, ये हमारा फ्रेमवर्क का मॉडल रहने वाला है अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए गाइस। स्टेप 1, सबसे पहले हमको क्या करेंगे,
स्क्रीन करेंगे, हमारे को स्क्रीनर पे जाकर स्क्रीन करेंगे वॉल्यूम स्टॉक को। कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा है उसके लिए हमको चार्टिंग पे जाएंगे, स्कैनर पे जाएंगे और वॉल्यूम डालेंगे, तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। एक लिस्ट आ जाएगी जो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स है, मोमेंट्स जिसमें आ रहा है। यानी कि वॉल्यूम का मीनिंग है लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो वो ही चेक हमको देखना कि यानी कि एक सिंगल बाई कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम कौन करेगा, बिग मनी बाइंग कर रही है। तो हमारे को बिग मनी कौन से स्टॉक पर बाई कर रही है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। पहला स्टेप हमारा वही है। सेकंड स्टेप में हमको टेक्निकल कंफर्मेशन देखेंगे, जो हमारे टेक्निकल यानी कि उस स्टॉक की लिस्ट मिल गई। उसके बाद हमारे को अपने चार्ट्स पे अपने टेक्निकल को देखेंगे, हमारे को जो हमारे ट्रेड सेटअप है उसको हमारे को बाइंग आ रही है नहीं आ रही है। मंथली सपोर्ट मैजिक बैंड उसको वर्कआउट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या क्या करना है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेंगे स्किनर डॉट इन साइट्स पे जाकर। स्टॉक का नाम देंगे, उसको फाइनेंशियल कंपनी प्रॉफिट कर रही है क्या कर रही है, क्या वे है, उसको आइडेंटिफाई हम देख देख पाएंगे इस। नंबर 4 स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही करना है। स्टॉक को ले लिया, इसको अपने को डाइवर्सिफाई द रूल्स, पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन के साथ हमको स्टॉक को लेंगे। लेट्स डू द प्रैक्टिकल थिंग। जो हमारे स्टेप्स हैं उनको हम प्रैक्टिकल करते हैं guys। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? से थम्स अप। ऐसा। गुड गुड गुड। यानी कि सबसे पहले हमारे को ना वॉल्यूम स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। कौन से स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है, एक लिस्ट मिल जाएगी। तो हम लोग चैटिंग पे जा चल रहे हैं आपके साथ। ओनली बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम आल्सो देखना है सर। जब हम लॉन्ग की साइड जाए तो अपने लॉन्ग बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोई भी टूल ले सकते हैं। हम लोग जो टूल्स ले रहे हैं अपना charting.com टूल ले रहे हैं। charting.com। आप यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कैनर, स्कैनर को आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। हमारे को सर्च में क्या करना है, वॉल्यूम डालना है। आप वॉल्यूम करके आप डालेंगे और सर्च करेंगे। बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है चैटिंग पे। हम लोग अपनी भी बना सकते हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है, और वहाँ पे हमको लिस्ट मिल जाएगी। ये ऑलमोस्ट मोर देन 100 टाइप की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमारे पास हैं, पेजेस हैं। आप किसी को भी ये क्लिक करके कहीं पे भी करके कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज विद द प्राइस। आप देखिएगा ये कुछ स्टॉक हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया है। देख पा रहे हैं आप लोग? आइडिया फोर्स आज 20% ग्रेट। भागा है, आइडिया फोर्स। 20%। ये आपको ऐसे लिस्ट मिलेगी, उसको आप स्टॉक के नाम यहाँ पे ले सकते हैं गाइस। I मैं put जो 2000 sir. In that only 395 profit आ गया। राइट। देन एनडी आर ऑटो। ऐसी लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज है, मतलब आप वापस जाएंगे तो वॉल्यूम, मतलब ये बहुत सारी स्ट्रेटजी ऑलरेडी बिल्डअप बनी हुई है। आप इनको यूज कर सकते हैं कहीं पे भी जाकर। कहाँ पे एक स्टॉक के आपके पास नाम आ जाएंगे guys। अब आपके ऊपर है कितने आप करना चाहते हैं, क्या कुछ है। भारत फोर्स, आइडिया फोर्स, भारत फोर्स, ओके। भारत फोर्स लिमिटेड यानी कि फोर्जिंग कंपनी है, उसमें एक वॉल्यूम आ रहा है। इंडस, यस। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमारे पास जब लिस्ट तैयार हो जाएगी आपको 100 मतलब 10 स्टॉक, 20, 30 आपके ऊपर है कितने स्टॉक को इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे को मंथ में 10 स्टॉक चाहिए। आपको लॉट ऑफ लिस्ट निकल जाएगी, बहुत सारे स्टॉक निकल के आ जाएंगे। आपको सेकेंड स्टेप में हम लोग को टेक्निकल्स में आपको स्टॉक को क्या करना है, यानी कि ओके। जो हमारे टेक्निकल्स को चेक करना होगा। जो हमारे जो भी बाइंग रूल्स हैं उसको फॉलो वहाँ पे सेटअप बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, कहाँ पे बन पा रहा है।
अगेन हम लोग अभी भारत फॉर जाए तो उसको लगाते हैं। आ, Sir, BHA. हम्म, You entered BA only. या RAT, sir. हम्म, You put RT only, RAT. RA, sir. It came, sir. ओके, Fifth one. या अगेन हमारे जो पैरामीटर है हमारे को अपने मैजिक लाइन को ढूंढते हैं इसमें चलकर। यानी कि अगर बीवर चेक करते तो हमारे ऑलमोस्ट लास्ट 8 ईयर्स में ये ऑलमोस्ट बॉटम पे हमारा आप देख पा रहे हैं। ये हमारा 250 से चलकर 1800 तक गया है और यहाँ पर है। लेट्स इस कुछ मैजिक लाइन को मार्क करते हैं, उनको ढूंढते हैं इसका इंपोर्टेंट लेवल कहाँ मिल पाएगा हमारे को। देखो हमारे पास को अपने कुछ लेवल्स मिल के आ गए हैं। तो टेक्निकली ये हमारे को एक सिग्नल मिल पा रहा है, आपके सामने ही है। 1139 और 1300 ले लेते हैं इसको। अपना जो सेटअप है अपने अकॉर्डिंगली जो हमारा मैजिक लाइन वाला कॉन्सेप्ट है आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारी मैजिक लाइन हमको मिली है 1139, 1139 या एंड सेकेंड है 1300। यानी कि हम लोग आपके सामने ही है सारा कुछ सेटअप आप देख पा रहे हैं आप लोग। ओके, वीकली बेसिस पे यानी कि हम लोग उसको ना नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग प्लान करेंगे। अभी इस वीक में हम देखते हैं जो हमारा जो मैजिक लाइन है और अब बॉडी जो हमारी कैंडल की जो बॉडी है मिड में है। या मतलब ये बॉडी ऊपर होती तो बहुत परफेक्ट होता। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में शायद हमारे को उसमें एंट्री मिल पाएगी तो उसको हम प्लान कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीक में हम देख पाएंगे उसको, देख पाए आप लोग रख सकते हैं। भारत फौज नेक्स्ट स्टेप इसको ना फाइनेंशियल हेल्थ और चेक करते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने के लिए हमारे को स्किनर्स.इन पे जाना है। स्किनर.इन पे जाएंगे। यहाँ पे आप भारत फोर्स करेंगे। तो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ आप लोग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कंपनी क्या करती है, भारत फॉर एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ द फोर्जिंग एंड मशीनिंग कंपोनेंट ऑफ द ऑटो या बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हमारे को। या प्रो कॉन्स क्या है कंपनी का। प्रो कंपनी हैज मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड पे आउट 49.9 49% डिविडेंड पे आउट कर पा रही है। स्टॉक ट्रेडिंग इज सिक्स टाइम द बुक वैल्यू। या लास्ट 3 इयर्स का इसका जो रिटर्न है 10.8% ओवर द लास्ट 3 इयर्स। या
कंपटीटर्स कौन कौन है, ये सारे कंपटीटर्स हैं इस पर्टिकुलर फॉर्जिंग के अंदर। नेट प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, ये हमारा प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं लास्ट क्वार्टर से, लास्ट 3 क्वार्टर से मेंटेन हो रहा है 243, 213, 283। नेट प्रॉफिट हमारा मेंटेन हो पा रहा है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आपको ज़्यादा डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पे हमारा कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट्स आ रहा है। एफ आई पैटर्न देखते थे, यहाँ पे देखो एफ आई प्रोमोटर्स, एफ आई और डी आई का होल्डिंग कितनी है। एफ आई की होल्डिंग है 17% और डी आई की होल्डिंग है 28%। और जनरल पब्लिक के पास तो ये 9.5% ही है, देख पा रहे हैं? जनरल पब्लिक के पास तो 9.5% ही है। यानी कि ये एक मेजर जो स्टॉक्स है, एक बड़े हाथों के अंदर है। तो ये हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं। तो मतलब एक ऐसे स्टॉक भी निकल के आ पाएगा, यानी कि हम वॉल्यूम वाले स्टॉक उठाया और बिग मनी का वहाँ पे होल्ड है, सारा कुछ है, टेक्निकली भी हमारा कह रहा है, तो ये हमारा थम्स अप होता है। तो स्टॉक सिलेक्शन में हम लोग इस प्रोसेस को करेंगे तो और बेटर कर पाएंगे। क्लियर? ऐसे ही हम लोग कोई भी स्टॉक को उठा के कर सकते हैं। एक या एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं। यानी कि भारत फौज हमारे को नेक्स्ट वीक में एक एंट्री मिलने वाली है, और ये गुड स्टॉक नजर आ रहा है। इसको सब मिलके एक साथ खरीदेंगे सर, एक ही रेट पे। गुड गुड गुड। एक आइडिया फोर्स भी हमारे पास निकल के आया था। यस। वाओ, ओके। देखो ब्यूटीफुल क्या है कि ये ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, देख पा रहे हैं आप लोग? ये श्री का जो हमारा नियर आईपीओ ये आया था हमारा, यो, या नवंबर 23 में आया था। और अगेन जो हमारी जो थ्योरी अप्लाई करते हैं कि यार कि आप लास्ट 3 मंथ से आप देख पा रहे हैं प्राइस का, तो ये ट्राई करेगा अपने यानी कि अपने को जहाँ पे ओपनिंग डेट था, एक बार प्रमोटर्स जो भी है उसको ट्राई करेंगे ऊपर लेके आने का। तो अगर हम देखते हैं, अभी हमारे पास लास्ट 3 मंथ से आपके पास फॉर्मेशन मिल मिल चुकी है। बॉटम बन के ये हमारा बुलिश पैटर्न आ रहा है। और इस मंथ में अभी मंथ एंड नहीं हुआ, अगर ये मंथ एंड हो जाता है तो आपके पास है, अगर हो जाता है तो ये और लास्ट लास्ट से 2 1 2 3 3 मंथ को एनगल्फ कर रहा है हमारा प्राइस। करंट मंथ ना लास्ट 3 मंथ को प्राइस को एनगल्फ कर रहा है, पकड़ लिया है। जब पकड़ लिया है, लॉन्ग की साइड जा रहा है, तो कहाँ पे जाने वाला है प्राइस, आपके पास सामने ही है। आइडिया फोर्स ये भी हमारा एक अच्छा कैंडिडेट तैयार खड़ा हुआ है, आप उस पर भी एक्शन कर सकते हैं, राइट। अब इसको हम लोग इसका फाइनेंशियल हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। Sir, these stocks are for long term or for 5% profit only? इट्स योर चॉइस, आपका विजन क्या है? अभी हम 5% से निकल के 10 पे पहुंच गए हैं। गुड 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 गुड। थैंक यू। ये डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी, ओके। एक्चुअली नई कंपनी है तो आप देख पा रहे हैं, या कंपनी में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। एफ आई पैटर्न और चेक कर लेते हैं। एफ आई डी एस के बाद बहुत कम है, 29%। सारा पब्लिक के पास है। जनरल पब्लिक के पास ज़्यादा है, ओके। It means it negative, sir. नहीं 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 नहीं, एक नया शेयर है ना। अब जनरल पब्लिक ने बाइंग कहाँ पे किया, हमारे को तो वही पिक करना है ना। जनरल Listing price is 72. जनरल पब्लिक ने तो ये यहाँ पे बाइंग कर रखा है, सही है। हम्म। यानी कि ये स्टॉक नीचे आता, थोड़ा आता, तो हम लोग उसको प्राइस बिहेवियर पर चेक कर सकते हैं। और उसको हम 600 तक को प्लान करेंगे। अब फिर हमारे को अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं guys। क्योंकि अभी नया लिस्टेड है, ज़्यादा हमारे पास डाटा नहीं है, डाटा पे हम जा भी नहीं सकते अभी। टाइम चाहिए ना डाटा को बनाने के लिए, फंडामेंटल को समझने के लिए।
तो यहाँ पे हम टेक्निकल और अपनी जो थ्योरी है उस पर अप्लाई कर पाएंगे। सही है। और इसको ही हम थ्योरी को अप्लाई करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ऐसे छोटे छोटे नगेट्स को हम लोग मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। सही है। नाउ फॉर्म इज ओपन, आपको किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं गाइस, एनीथिंग। एक थीम और ये स्टॉक को सिलेक्शन करना है, यानी कि कोई बड़ी बिग मनी का कहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हमारे को उसके पीछे जाना है। हमारे को उसके पीछे जाना है। बिग मनी का मतलब FIDI, म्यूचुअल फंड, बिग इन्वेस्टर मोटा पैसा कहाँ डाल रहा है, यानी कि वो वॉल्यूम से निकल के आएगा। वो वॉल्यूम से निकल के आएगा, वहां पे कोई एक्शन हो पा रहा है। एक्शन हो रहा है तो फिर हम उसको रडार में आ जाएगा, फिर हमने टेक्निकल्स पर लगा के, फंडामेंटल लगा के उसको स्कैन करके वहां पे कर सकते हैं। तो जहाँ पे बिग मनी ने पैसा लगाया हमें वो चूज करना है, यस। बशर्ते कि वो जहाँ पे पब्लिक ने पैसा लगाया है। या क्योंकि बिग मनी के पीछे चलेंगे तो हम लोग पैसे बना पाएंगे, ये हमारा थीम है सिलेक्शन के लिए। वॉल्यूम हमारे आपके या मेरे लेने से वॉल्यूम नहीं आने वाला, तो उनसे लेने वाले। तब स्टॉक 5% 10% भाग रहा है तो वहां से देख पाएंगे। आप इसको अप्लाई करके इसको स्टॉक को आइडेंटिफाई करके करिएगा। और कमिंग संडे को हम लोग दोबारा बैठेंगे, उन स्टॉक की लिस्ट पे बात करेंगे। क्लियर गाइस? न्यू आईपीओ तो जितने भी होंगे उसमें तो जनरल पब्लिक का ही पैसा लगा होगा ज्यादा। हाँ, न्यू आईपीओ को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। सही है। ठीक। या अगर नया आईपीओ तो हमारे को एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा का टाइम होगा तो वो बेटर है गाइस। उसमें फंडामेंटल को हमको इग्नोर करना पड़ेगा, अपने प्राइस को, बिहेवियर को चेक करेंगे उसमें। ये पैरामीटर हम लगे। जो नया आईपीओ आ रहा है तो एटलीस्ट हमारे को 1 ईयर का टाइम चाहिए उसके अंदर, तो ये रख पाएंगे। इस बार वॉल्यूम को आप थोड़ा फोकस करके निकाल के लेके आएंगे लिस्ट को, फिर हम लोग उसको फाइनल ट्यूनिंग करेंगे। ओके गाइस? ओके सर। चलिए। चलो इंडियन ओवरसीज जैसी देखेंगे मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, एक इंडियन ओवरसीज बैंक। आ, अभी हम संडे को देख लेंगे, उसको देख लेते हैं। सही है। ठीक है सर। या आप ना चार्ट बना के आप भेजिएगा। और जो, हाँ, इस मंथ का जो हमारा नया चैलेंज है, क्या चैलेंज है? 10% चैलेंज। ओके। जो उसको ज्वाइन करना चाहता है मेरे साथ, तो मेरे को रिक्वेस्ट डालिएगा, उसको उस ग्रुप में मैं ऐड करता हूँ। ये नया ओपन चैलेंज कर रहे हैं। सही है। चलिए गाइस, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट गाइस।